हाँ, बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टैंड क्लियर करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखिए अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना, लेकिन बात ये भी ना देखिए जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा फिर उसकी सुनी जाती है। फ्रॉम I'm from Uganda. ओह माय गॉड। वैसे जब लड़की को मारी उसके पैसे खाते हुए शर्म नहीं आती। हाँ। थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया पे चली जाए तो इनकी गैरत जाग जाती है मेरे ख्याल से। सुने थे दिल लगी के किसे, हमने भी बहुत पर इस ज़माने में किसी के औकात किया कोई किसी से दिल लगी करे। हमें तो दिल लगी का अंजाम देके दिल लगी तो क्या दिल की लगी भी बहुत बुरी लगी। हाँ, क्या बात है। यहाँ पे कोई अच्छी सोच सोचने वाला नहीं होता, गुजारा ही है। बस गुजारा ही चल रहा है। पब्लिक की बात की जाए ना तो पब्लिक में उनके माहौल जैसा माहौल होगा वैसे ही लोग, फैमिली पर डिपेंड करते हैं ना। अगर फैमिली ओपन माइंडेड है तो फिर पब्लिक भी। और उसको भूलने की खातिर मस्जिद का रुख किया, नमाज जो काबिल कबूल, उसको बोलने की खातिर मस्जिद का रुख किया, नमाज जो काबिल कबूल हुई दुआओं में फिर उससे मांग बैठे। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफ़ा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज हैं जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल रहती है। सवाल ये है कि 2019 से लेके 2025 तक इंडिया मुसलसल अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है। मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ नहायत अफसोस से कहना पड़ा है बढ़ती चली जा रही है। आज जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फेनेटिक एंड बिगुटेड माइंडसेट के लोग हैं। अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, क्या वो वाकई एग्री कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट से या नहीं। और जो बड़ा ही लॉजिकल इशू है यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ को लेके, सिख को लेके, क्रिश्चियन को लेके कि इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्रीज क्यों हो रही है, इस पर भी आवाम की राय आप तक पहुँचाएंगे। अच्छा, करती क्या है आप? मैं डॉक्टर हूँ, वैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। अच्छा, ऑनलाइन डॉक्टर की कौन सी प्रैक्टिस होती है? नहीं, मैं लाइक जो साइकेट्री वगैरह और अच्छा, जो जब मैंने जहनी अमराज भी अब ऑनलाइन होने लगे नहीं, वो पहले करती होती थी। अच्छा, मतलब कि ओ यार मेरी गुड लक, देखो आज जो बंदा मुझे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जहनी कामों से कनेक्टेड है। तो ये तो साइकेट्रिस्ट बनने की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही हैं। आपसे तो मेरी बड़ी अच्छी गपशप होने वाली है। आप क्या कर रही हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रही हैं? यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पढ़ रही हूँ। अच्छा, एजुकेशन मतलब एजुकेशन तो आप मतलब कि बड़ी ज़रूरी है और जो लोग स्पेसिफिकली ग्रेजुएट एजुकेशन में होते हैं वो आगे टीचर बनते हैं। जी, मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह। तो अब मैम आपसे पूछेंगे क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी लोगों का माइंड सेट आपको किस तरह लगता है? भाई हम बड़े ओपन माइंडेड हैं, हम बड़े सेकुलर हैं, हम हर रिलीजन के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम किस तरह के लोग हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट तबके हैं, डिफरेंट है। तरह के लोग हैं। कुछ लोग काफ़ी राइट विंग हैं, ओपन माइंडेड, कुछ लोग क्लोज माइंडेड हैं। हाँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द फैमिलीज, डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटीज़ के कौन कौन कैसा है। कुछ है। लोग पसंद करते हैं कि थोड़ा लिबरल माइंडेड हो, कुछ ठीक थोड़े है। कंजर्वेटिव है। हाँ, इस तरह आपके पास आजकल जो केस आ रहे हैं जिसकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रही है, किस तरह के माइंड को आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है? देखिए इस तरह है, यूजुअली वैसे जो लोग साइकेट्रिस्ट को या मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं वो यूजुअली ओपन माइंडेड होते हैं। अच्छा। जो हमारा कंजर्वेटिव तबका होता है वो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। हाँ। वो कहते हैं कि भाई डिप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंजाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो वो फिर जब बहुत सीरियस हो जाए तब वो आते हैं काम पर। हमारे मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि हर 5 में से 3 बंदा दिमागी मरीज हो चुका है, लेकिन वो खुद को ये डिक्लेयर नहीं करता। वो कहते हैं अगर किसी को ये पता चल गया मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो ये तो मेरे खानदान कर मेरी बहुत बड़ी बदनामी है। ऐसा भी यूथ के साथ हो रहा है आजकल। जी, टैबू बहुत है। इस तरह होता है, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं तो वो कहते हैं किसी को बताना नहीं है आपने कि हम आए बताना हैं। नहीं है कि हम लेकिन बस आप हमारा ये हल कर दें अच्छा। मसला। हाँ जी। चलिए, वैसे मैं टॉपिक से हट रही हूँ लेकिन चलो पूरी दुनिया का ये मसला है। आजकल ज़्यादातर दिमागी मरीज यंगस्टर बनते चले जा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो होता है लव का होता है। बड़े एक्सट्रीम चले गए, हम बहुत आगे तक चले गए, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, हम जो है वो कहते हैं ड्रग्स एडिक्टेड हो चुके हैं। तो ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या फिर दूसरे जैसे घरों के डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे देखिए हैं? यूजुअली इस तरह होता है कि जब घर के अंदर बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो वो इम्पोर्टेंस लेने के लिए फिर बाहर जाते हैं, फिर उनके साथ थोड़े से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बनते हैं। हाँ। तो ये रिलेटेड ही होते हैं अक्सर। यूजुअली जो ब्रेकअप्स के तौर पे लाइक जो लोग बाद में आते हैं फिर वो आके उनका जब खोलते हैं तो पता लगता है कि अच्छा घर में भी इश्यूज़ हैं, अम्मी तवज्जो नहीं देती, अब्बू नहीं देते, या पेरेंट्स के मसले, तो फिर इसलिए स्पाउस के साथ मसला चल रहा है, या इसलिए अपने जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो गया उसके साथ इशू चल रहा है। अगर एक बंदे को
वो कहते हैं ना डिप्रेशन है, तो पहला साइन क्या होता है जिससे पता चल जाता है कि मुझे डिप्रेशन है? देखिए, डिप्रेशन अगर किसी को हो तो वो काफ़ी स्लो हो जाता है। अच्छा। ये वैसे किताबों में इस तरह लिखा नहीं होता, लेकिन हम लोगों में देखते हैं कि स्लो हो जाते हैं, थोड़ी होपलेसनेस आ जाती है। देखिए, डिप्रेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस। ठीक हो गया। कि अफसुर्दगी है, एक है कि बस सब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, ये सब ख़त्म ही हो रहा है, इस तरह करके एक बंदे की बाकी और चीज़ें भी है कि टीयरफुलनेस हो जाती है, पुरानी बातें, लेकिन दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। बेसिक ये है कि एक बंदा जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड है उसमें इंटरेस्टेड ना हो, कहे कि भी मेरा हाँ, दिल ही कोई उठ गया मसला है। है, हाँ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हाँ, और वो अगर खवातीन कपड़ों और जूतों में इंटरेस्ट नहीं ले रही तो समथिंग इज़ रॉन्ग। अच्छा चले, आप टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैम, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, दोनों मुल्क बेशक अलग हो गए लेकिन डेली एक दूसरे को याद करते हैं। किसी ना किसी पॉइंट, क्रिकेट हो गया, फिल्म इंडस्ट्री होगी, कुछ ना कुछ होता है। आज इंडिया की पार्लियामेंट में उनके एफएम बोलते हैं पाकिस्तानी लोग जो है फैनेटिक एंड बिगुटेड माइंड वाले हैं। आप उनके इस रिमार्क को कैसे जज कर रही हैं? नहीं, मैं इंडियंस जो भी अगर कभी देखें हाँ। तो उनको मैं ये लाजमी कहूँगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, हाँ। बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ, जो क्लोज माइंडेड तबका तो हर जगह, वो तो इंडिया में भी, आप मणिपुर हाँ, वगैरह हाँ, देखें, हाँ। आप और जगहों देखें, तो इंडिया में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो ठीक है। कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंट्री में देख लें, यूएसए में देख लें, आप कनाडा में देख लें, लाइक देयर आर सर्टेन सेक्ट्स एवरीवेयर। हाँ। पाकिस्तान लाजमी आए, और होप वीज़ा पॉलिसीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आके देखें, हमारा मुल्क बड़ा प्यारा, आप आके लिबर्टी ही देख लें। हाँ, लिबर्टी, और लिबर्टी में बड़े प्यारे प्यारे हुस्न भी हैं जी, बड़ी प्यारी दुनिया है। इनसे भी, क्योंकि टीचर है, इनसे मैं बाद में डिस्कस करूँगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलते हैं हमारे बारे में, तो हमारे पार्लियामेंट में भी 400 से ज़्यादा जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, एमएनएज हैं, तो रिप्लाई एक पॉजिटिव ही रिप्लाई कर दें कि भाई हम ऐसे नहीं हैं, हमारे मुल्क में बड़े अच्छे लोग हैं, हर तरह के अच्छे बुरे लोग हैं। इंडिया बड़ा ही बोलता है हमारे खिलाफ और बड़ा एग्रेसिव बोलता है, इधर से कोई क्यों नहीं बोलता? नहीं, देखिए, इस तरह करके है, कभी कभी जैसे अभी PMLN गवर्नमेंट है, वो काफ़ी इंडिया की तरफ ना अपना हाथ हल्का रखती है। अच्छा, हाँ। जब भी कोई और, जैसे अगर PTI गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ, बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टांस क्लियर करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की, कि भाई देखिए, अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना, लेकिन बात ये भी ना, देखिए, जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, वो कंट्री ज़्यादा फिर उसकी सुनी जाती है, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया का आप GDP देखें, हाँ, आप इंडिया के $4 बाकी ट्रिलियन हो यस, गया, आप हाँ। और चीज़ें देखें, तो फिर जिस तरह भी ICC में सब कुछ हुआ, जो चैंपियंस ट्रॉफी का सारा प्रॉब्लम बना, हाँ। इंडिया ने हर चीज़ को ओवरटेक किया। हाँ, देखिए, इंडियंस को भी वैसे मैं लाइक, अगर इफ़ एनीबडी इज़ लिसनिंग, तो मैं कहूँगी कि अच्छी बात ये, देखिए, हमने हमेशा के लिए नेबर्स ही रहना है। ठीक है। तो अगर लड़ते लड़ते रहेंगे तो हाँ। फिर वो तो मसला ही रहेगा। यानी peace का पैगाम दे रही हैं। अच्छी बात ये है कि मिलके, अगर मिलके नहीं रह सकते तो एटलीस्ट लड़ाई ना की जाए। क्या दोस्तों, हमारे साथ जो है बड़ी खूबसूरत लेडी मौजूद हैं, और विमेन की सोच को मैं बहुत ज़्यादा जी अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि बड़ा धमाके से बोलती हैं और बड़ा पॉजिटिव बोलती हैं, और कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर आता है इनकी राय से। तो मैम, पहले ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी लोग फैनेटिक एंड बिगुटेड लगते हैं कि बड़े ओपन माइंडेड एंड रिलैक्स माइंडेड लगते हैं? मिक्स ही लोग होते हैं हर जगह पे। ठीक है। ज़्यादातर आई हैव सीन लाइक नैरो माइंडेड। हाँ, नैरो माइंडेड एंड ओपन माइंडेड हर जगह होते हैं, एग्री। सब एक जैसे कभी नहीं हो सकते। ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर किस टाइप के लोगों की है? नैरो माइंडेड। क्या वजह है, क्यों नहीं हम उस तरह से तरक्की कर पा रहे जैसे बकाया इस्लामिक कंट्रीज़ ने कर ली? UAE इस्लामिक कंट्री है, कितना ओपन माइंडेड है। सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे कितनी रिलीजियस फ्रीडम है। इसके बाद आप टर्की देख लें, इस्लामिक मुल्क है, टर्की बिल्कुल यूरोप बनता चला जा रहा है। तो हमारे सिस्टम इतना स्लो क्यों है? रीज़न हो सकती है कि इनको वैसे जब लड़की को मारी उसके पैसे खाते हुए शर्म नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया पे चली जाए तो इनकी गैरत जाग जाती है मेरे ख्याल से। ये भी मसला है ना, काफ़ी शदीद वाला। नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह होना रही हूँ। चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब आप उसकी कमाई खा रहे हो तो आपको उस पर इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ, सही बात है। बड़ा वैसे गहरी बात इन्होंने बोली है कि कमाई खा रहे हैं विमेन की, वो अगर कमा रही है तो इट्स ओके। अगर वो सोशल, आप पे कुछ ऐसा हुआ है रिस्ट्रिक्शन? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास देखी होगी? हाँ, वैसे ही करते हैं, कोई फैमिली वाले ठीक हो भी करते गया। हैं। मैम, आज हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट में आज एक डिबेट चल रही थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान भी आए थे, बड़े वायरल हुए। उन्होंने बोला पाकिस्तान के लोग बड़े फैनेटिक एंड बिगुटेड है, इतनी अग्रेसिव किस्म की टॉक वो पाकिस्तान के बारे में कर रहे हैं, और वो पूरे पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं। जैसे आपने पहले बोला कि भाई अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इंडिया का मुद्दा हमारे साथ ये है कि भाई हमारी हिंदू पॉपुलेशन किधर गई है, उसका हमें जवाब दो। ये हिंदू पाकिस्तान में करोड़ों में थे, फिर अब लाखों में आ गए,
ये किधर चले गए? पाकिस्तान बोलते हैं भाई बांग्लादेश बना था, आधे उधर चले गए, आधे इधर आ गए, कुछ मुल्क से बाहर निकल गए। लेकिन आपको मसला क्या लग रहा है ये जो इंडिया इस पे बात कर रहा है और वो सुन भी रहे हैं? उनका अपना ईमान कच्चा होगा। हाँ हिंदुओं का वो आधे इधर आधे उधर। हाँ खुद वो एक नई कंट्रोवर्शियल है ना ये चीज़। आप किसी पे इस्लाम पे या हिंदू पे नहीं कह सकते उसका। हाँ, फ्रीडम तो सबको होना चाहिए ना। फ्रीडम हाँ। टू एक्सप्रेशन भी होता है। आप किसी आर्टिकल में भी देख लो, नहीं होगा वहाँ पे। आप हाँ, नहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप लोग। हाँ ठीक है। अब ईद आ रही है और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग पाकिस्तान में ईद मनाते हैं, तो एज अ मुस्लिम क्योंकि हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, हम ईद को वेलकम करने वाले हैं, तो किस तरह से हमें दूसरे भी मज़हबों को लेके ईद मनानी चाहिए? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी नज़र में माइनॉरिटी कोई पड़ नहीं है, जिसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड है वो सब पाकिस्तानी है। आप एक नेशन में रह रहे हो, जैसे क्रिश्चियनिटी है। हाँ। आप एक जब क्रिश्चियंस की बात आती है, क्रिसमस आती है, हाँ उनको छुट्टी होती है ना हमारे साथ बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ। तो इट डजंट मैटर मेरे ख्याल से। जब आप एक झंडे के नीचे रह रहे हो तो आपको इख्तिलाफात नहीं है। इख्तिलाफानी ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी। अच्छा, जो पाकिस्तानी हिंदू हमें देख रहे हैं, जो इंडियन हिंदू देख रहे हैं, क्या क्या पीस का कोई पैगाम दे दें, कोई बेहतरी आ जाए, कोई नफ़रतें ख़त्म हो जाए, कम हो जाए? मैं तो यही कहूँगी कि जब आप लोग एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हो ना, तो वहाँ पे आपके प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पे फिर आगे बहुत ज़्यादा आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं। किसी जगह से कोई बात निकल आती है, कहीं से कोई नहीं। क्या है मैम, आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट आपको कैसा लगता है? यहाँ पर किस किस्म के लोग ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं? कैसी सोच के मालिक हैं हम पाकिस्तानी लोग? बस नॉर्मल ही है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे कोई अच्छी सोच सोचने वाला नहीं होता। गुजारा ही है। बस गुजारा ही चल रहा है, पॉजिटिविटी इतनी नहीं मिल रही। नहीं मिलती। चलें वजह भी बता दें, क्या वजह है जी? बस महंगाई नहीं, ये कि आजकल के लोगों के मामा कह रही है महंगाई है, महंगाई से सोच नहीं बदल सकती। ना 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 ना। हाँ। जैसे बाहर के लोग होते हैं ना, वो ओपन माइंडेड होते हैं कि जो मर्जी करो। यहाँ पे आजकल कोई आपको निकलता हुआ भी देख रहे हैं, वो कहता है ये क्या पहना हुआ है, वो क्या पहना हुआ है। इस वजह से लोगों की सोच थोड़ी छोटी रहेगी। हाँ, ये भी बात है। मतलब ड्रेसिंग से नहीं अभी हम निकले। ड्रेसिंग से भी हर लिहाज से। मुल्क की औरतें आजकल- चांद पे चलेगी, हम अभी ड्रेसिंग से ही नहीं ड्रेसिंग निकले। से नहीं निकले। ये क्या बात होगी? हम भी चले जाएंगे। हम लोग चले गए हैं। हम लोग चांद पे चले गए हैं। हाँ, हमारे घर की वजह से 4 लोग देखने वाले होते हैं ना, वो हम ही हैं। हमने अपने घर में हर बच्चे का नाम चांद रखा हुआ है, हमें चांद पे जाने की चांद पे जाने की इजाज़त देता है। ठीक है। चलिए अगर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करें। इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान के लोग बड़े फैनेटिक एंड बिगुटेड हैं, मतलब बड़े ही सख्त है भाई, ये वन साइडेड रिएक्शन देने वाले लोग हैं। आप एग्री कर रही हैं इस चीज़ को? नहीं, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है ना, जो जैसा सोचते हैं। अब जैसा वो लोग सोचते हैं वैसा हम नहीं सोचते हैं। चेंज होते हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं भी यहाँ पे, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन कुछ लोग मिला जुला ना। जैसे हम जैसे अच्छे लोग हैं वैसे हम तो कम बहुत हैं। अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि जैसे वो इंडियन अपने पार्लियामेंट में बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में हिंदू भी गए थे, अब इंडिया जब आज़ाद हुआ इंडिया में मुसलमान भी थे, हमारे मुसलमान करोड़ों में पहुंच गए, इनके यहाँ हिंदू नज़र नहीं आते, किधर गए हैं वो? हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने भी किताबें पढ़ी होंगी, आपको क्या लगता है, क्या आंसर दें इनको? नहीं जी, आपको सवाल ही नहीं समझेगा। इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी क्यों नहीं बढ़ गई, और जो थे वो किधर गए? मुझे अभी भी नहीं समझ रही। हाँ, कम हो रही है वो कह कम रहे हो हैं। रही है। वो कम हो ही नहीं सकती। हाँ, जितनी आप तादाद बताएं। में है वो कम हो ही नहीं सकती। सिंध वाली साइड पे बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मत करो यार, मैं अच्छा चले, कोई इशू वाली बात नहीं है, प्यारी आएंगे फिर भी मेरे शो पे, कोई मायने नहीं अच्छा, होता। फिल्टर लगा के पोस्ट करेंगे। हाँ, मैं बहुत प्यारे प्यारे फिल्टर लगा, बस फिर आप ठीक। तो बहुत ही प्यारी मेरे हैं। साथ भी फिल्टर लगा लेना, अभी मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। सही है। अच्छा मुझे बताएं किस तरह के रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों से आप चाह रही हैं? मतलब हमारे बड़े लड़ाई झगड़े रहते हैं, कभी कश्मीर को लेके, तो कभी रिलीजन को लेके, तो कभी सियासत को लेके, क्योंकि हम तो आम पब्लिक है ना, हम तो बड़ी प्यारी बात बोलेंगे, अच्छी सुथरी बात बोलेंगे, तो कैसे रिलेशनशिप हमारे बेसिकली होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, मतलब कि हाँ, इखलाक अच्छा होना चाहिए। इखलाक ही आपका डिपेंड करता है कि हाँ, आप बड़ी कैसे- प्यारी प्यारी बातें बता रही हैं लड़की को। हाँ, इखलाक अच्छा होना चाहिए। और वो मुझे भी बता देंगे अपना इखलाक अच्छा करो। मेरा अच्छा है, आप लड़ाकी हैं, थोड़ी सी। इतना प्यारा चेहरा और इतना खतरनाक बिहेवियर। नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं हूँ, गलत बात है। हाँ, अच्छा चलो, कोई लास्ट में कोई आपने पैगाम मुझसे अभी दे तक दो। कोई गलत बात नहीं। चलो शुक्र है, मेरी बचत होगी। अच्छा कोई पैगाम दो, कोई अच्छा सा। महंगाई तो ऑलरेडी है, प्राइड रखो अपने आप को, और
अम्मा ने बता दिया, बोल हाँ, दो। अम्मा ने बता दिया। अब मैं क्या बताऊँ, बस अच्छे तरीके से रहा करें सबके साथ, किसी को ना देखा करें, अपने घर में भी होते हैं लोग, तो इसलिए अच्छे तरीके से रहा करें, अपना इखलाक अच्छा रखा करें। अब मेरे साथ जो है बड़ी प्यारी प्यारी गर्ल्स भी मौजूद हैं। इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर लाहौर की बड़ी प्यारी लड़कियाँ आती हैं, और क्योंकि ईद का त्यौहार है, चले पहले इनसे शॉपिंग के बारे में पूछते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ने अपने नाम बताने हैं। नाम? रामीन, रुमैसा, जैनब। क्या कर रहे हो? पढ़े हैं, ये तो कॉमन सवाल है। मतलब कि 12th में है। अच्छा, 10th में, 9th 9th 10th एंड 12th। 11 वाली नहीं आएगी? नहीं 11th वाली है ही नहीं। 11 वाली है ही नहीं। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि आप पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, मार्केट में बड़ा अच्छा मैचिंग किया हुआ है, बड़े फैशन मैशन किया हुआ है, तो पब्लिक आपको ओपन माइंडेड लगती है कि बड़ी कंजर्वेटिव? पब्लिक की बात की जाए ना तो पब्लिक में उनके माहौल जैसा माहौल होगा वैसे ही लोग, फैमिली पर डिपेंड करते हैं ना। अगर फैमिली ओपन माइंडेड है तो फिर पब्लिक भी और वैसा रहा, ऐसी सिस्टम चलेगा। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर फैमिली ओपन माइंडेड है तो पब्लिक को भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। फैमिली मिलके अवाम, मतलब फर्द मिलके अवाम और अवाम मिलके फैमिली। कौम और कौम मिलके मुल्क बनाते हैं। जी। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी। अच्छा चलिए ठीक हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े प्यारे कपड़े पहने हो और किसी ने कहा हो माशाल्लाह क्या बात है? जी, मेरी माएँ, मेरी खाला, मेरी लाला, मेरी माएँ, मामा कहती है ना ऐसे फर्स्ट की। आपको? मुझे भी सारे कहते हैं, फूफो और खाला मामू, सारे घर वाले सारे कहते हैं। अच्छा सारी फैमिली है। अच्छा तो आप कह रहे हैं कि ओपन माइंडेड भी है और यहाँ पर क्लोज माइंडेड भी है, मेजॉरिटी ओपन की लगती है कि क्लोज माइंडेड की लगती है? ये तो उनके माहौल पे डिपेंड करता है ना, ये मैं किस तरह बता सकती हूँ। हम्म। ज़्यादातर मेरी नज़र में जो लोग हैं ना, ज़्यादातर अब तो ओपन माइंडेड का ही दौर है ज़्यादातर। अच्छा ठीक Close है। बहुत कम है। यानी ओपन माइंडेड का दौर है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो ईद का त्यौहार है, तो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, इनको मिलके ईद मनानी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल मनानी जी, चाहिए। मनानी चाहिए। हिंदुओं को ईद मनानी चाहिए। नहीं हिंदू मतलब कि एक उनकी खुशी के लिए ना, जो वो खुशी में करना चाहे वो तो करें ना। हाँ अपनी खुशी को करने के लिए तो वो तो कुछ कर सकते हैं, उन पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। हाँ, बिल्कुल। अगर वो मनाना चाहते हैं, इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स की बात करें, ज़बरदस्त। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने पड़ोस इंडिया की बात करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं, वो अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में जी हिंदू की पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, हिंदू ख़त्म हो रहे हैं, कोई भी फोर्थफुल कन्वर्जन हो रहा है, तो ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं अबाउट पाकिस्तान, जो कई हद तक ठीक भी हैं, तो क्या पैगाम देंगे इस बारे में? सोशल मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे झूठी से झूठी बात फैला दी जाती है, तो उस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है। अच्छा ठीक है। अभी तक तो यही है। चलिए लास्ट पैगाम दे कि पाकिस्तान में जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कैसा हमें बर्ताव करना चाहिए? उनके साथ पोलाइट रहना चाहिए, उनके साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं रहना चाहिए, उनको उनके राइट्स देने चाहिए और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगी जो हमारे साथ हिंदू पॉपुलेशन है उनके साथ कैसे बर्ताव? उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा बर्ताव, आने वाली नस्लें हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी, अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छा सलूक करना चाहिए, नहीं ह्यूमैनिटी फर्स्ट। थैंक यू सो मच। हेलो, हाउ आर यू? I'm okay, how are you? व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Irene. Amirin? Irene. Irene? Yes. ज़बरदस्त। वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Uganda. Oh my God! अच्छा, Uganda. Today my topic is about Pakistani public behavior. So what do you think? I think people are good here. They are lovely. They are friendly. Lovely I've not and- found them in a bad way at all. Okay, you know, after 2 days we are celebrating Eid al-Fitr. So what have you done? Some good clothes, shoes, jewelry, makeup, etc. Yeah, I've done a lot. Shows, I've shopped, jewelries, all I've done. Yeah. Would you like to wear shalwar kameez or western dresses on Eid? Of course, I'm even wearing one already. Yeah, of course, I like the dresses also. So, kameez I like. What about Pakistani culture? Is it attractive or it is like similar to India? Yeah, of course, similar to India because I've ever lived with someone from India, so it's similar. So have you visited India or not? No. Not? Yeah, no. Have you seen Indian culture on social media or Yeah, reels? on or- social media I've seen Indian Okay. culture. Yeah. Okay. Would you like to say something to our audience on the festival of Eid and many of us watching from India?
I will only say I wish you a happy Eid. हैप्पी थैंक यू सो मच। इस खास मौके पे कुछ शेर व शायरी भी आपकी खिदमत में हम अर्ज करेंगे, क्या सुनाना पसंद करोगी? शायरी। चले सुनाओ। उसको भूलने की खातिर मस्जिद का रुख किया, नमाज जो काबिल कबूल, उसको भूलने की खातिर मस्जिद का रुख किया, नमाज जो काबिल कबूल हुई दुआओं में फिर उससे मांग बैठे। क्या बोला? नमाज जो काबिल कबूल हुई नमाज जो काबिल कबूल हुई दुआओं में फिर उससे मांग बैठे। दुआओं में फिर उसे मांग बैठे। क्या बात है। आप सुने हमने देखे सुने थे दिल लगी के किसे, हमने भी बहुत पढ़ी ज़माने में किसी की औकात क्या कोई किसी से दिल लगी करे, हमें तो दिल लगी का अंजाम देके दिल लगी तो क्या दिल की लगी भी बहुत बुरी लगी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। कोई दिल लगी वाला सीन चल रहा है कि वैसे ही यार रट लिया था? नहीं चल रहा है सीन कोई, या तो ये उनके लिए सुनाया था? उनके लिए बिल्कुल। क्या बात है भाई, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। खैर किसी और से बात करते हैं और जानते हैं उसकी बात। लड़कियां बेवफा होती हैं कि लड़के? लड़की हैं लड़की लड़कियां वो कैसे? प्यार करती हैं और पहले ये जोड़ देती हैं। वजह पहले प्यार करने की वजह और फिर छोड़ने की। जिससे प्यार हो जाए वो छोड़ देती हैं, तो जिनसे प्यार हो जाए वो छोड़ देती हैं। छोड़ देती हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? कुछ शेर सुना दो, गाना सुना। शेर सुनाऊंगा। आपको सिर्फ प्यार हुआ कभी किसी से? हाँ जी, हुआ था। हुआ था? किससे हुआ था? वो चाचू की लड़की, तो फिर क्या हुआ? शादी हो गई? क्या हुआ? शादी हो गई। हो गई। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। थैंक यू। एक और शेर। हाँ सुनाओ। मुंडियां दे शाल होवे उसे नु ताई दालन जेड़ी सजना दे नाल। क्या बात है, थैंक यू। एक शेर। बस इतना नहीं, थोड़ा छोटा प्रोग्राम है मेरा, बस। हाँ एक शेर है ना, फिर कट जाएगा। बस एक शेर सुना दिया, बस बहुत है। सुबह आएगी चैनल पे।